मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, सत्संग में आप सभी गुरुमुख जन सुनते रहते हैं कि गुरुमुख बहुत ही भाग्यशाली हैं और वास्तव में ही महापुरुष इस बात की हिदायत करते हैं कि सही मायनों में ही गुरुमुख भाग्यशाली होते हैं, जिनको कि ऐसा सुअवसर मिलता है जो कि महापुरुषों की संगत में आकर के भक्ति का सच्चा धन कमाते हैं। समय तो सबका बीत रहा है, ये नहीं है कि गुरुमुख जन का समय व्यतीत करते हैं और बाकी निस्बत लगाए कि कौड़ियों की तुलना में हीरे की कितनी अधिक कीमत है। हीरा लाखों करोड़ों की कीमत का और कौड़ी तुच्छ चीज़ है, 2-4 पैसे की। मगर वे कौड़ियाँ क्या हैं? क्या है संसार के ये तुच्छ सामान जिनको कि प्राप्त करने के लिए सारा संसार लगा हुआ है। और गुरुमुख जन जिनको भाग्य से महापुरुषों की संगत मिल गई है, वे भक्त रूपी हीरे की कमाई में लगे हैं और वो भक्त रूपी हीरा जो है वो गुरुमुखों के साथ जाएगा, यहाँ भी सुख देगा और परलोक भी सुहेला करेगा। और जो संसार के पदार्थ हैं वो यहाँ भी एकत्र करने में इंसान को दुख देते हैं और अंत में जब साथ नहीं जाते तो भी मनुष्य दुखी होता और इस प्रकार से अपना परलोक भी बिगाड़ लेता है। इसीलिए गुरुमुखों को अपने वक्त की बहुत बहुत कदर करनी चाहिए। ये समय फिर कर नहीं मिलता बार बार है, वक्त और सामान ऐसा कब मिले हर बार है। तो यह दिल में मानता कि मैं न मरने का कभी, पर नहीं मालूम तुझको दम की क्या बुनियाद है। नींदे गफलत में जो नहीं सुनेगा आरिफों की बात को, बाद में पछताए फिर होना पड़े जब ख्वार है। आप गुरुमुखों को जो ऐसा समय ऐसा संयोग मिला है, मनुष्य जन्म मिला है और फिर महापुरुषों की संगत भी मिल गई है, तो ये कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये बहुत ही कठिनाई से मिलता है, बहुत ही भागों से मिलता है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है। ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। दुर्लभ उसको कहते हैं जो बहुत ही कीमती चीज़ हो, जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो। गुरुमुखों को महापुरुषों की संगत मिल जानी है, उनकी नज़दीकी मिल जानी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। करोड़ों जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं तब कहीं ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा संयोग मिलता है। महापुरुष फरमाते हैं, कोटि जन्म भ्रम 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 आइयो, बड़े भाग साधु संग पाइयो। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद ये संयोग बना है। ये महापुरुषों का तजुर्बा है, ये एक सच्ची वाणी है, हकीकत है। ऐसे नहीं दरबार मिला है, बड़े पुण्य संस्कार और ऊंचे भाग्य होते हैं तब ऐसा संयोग मिलता है। इसीलिए गुरुमुखों को इस समय बड़ी की दुनियादार समय व्यतीत नहीं करते। अगर अपने समय में एक इंसान हीरे और लाल की कमाई करता है और दूसरा इंसान केवल कड़ियों का व्यापार करता है, इसलिए गुरुमुखों को इस समय की बड़ी कदर करनी चाहिए। एक एक श्वास की कदर होनी चाहिए। कोई भी श्वास बिना भक्ति के, बिना नाम के, बिना अभ्यास के, बिना सेवा के व्यर्थ न जाए। दुनियादार इंसान को अपने समय की कदर नहीं है। वे समझते हैं कि कोई धन मान मिल जाए, कोई पदार्थ मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए तो हमने बहुत कमाई कर ली। मगर महापुरुषों की नज़रों में वो तुच्छ है, क्योंकि दुनिया की हैसियत भी कुछ नहीं है। जबकि दुनिया की हर चीज़ नाशवान है तो फिर उनकी हैसियत क्या है? अगर सारी दुनिया का राज भी मिल जाए तो भी क्या हुआ? अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कौन से काज।
अगर अरबों खरबों का धन हो जाए, सारी दुनिया का राज मिल जाए, तो भी कहते हैं कि जब इंसान को मरना ही है तो उस समय उसके साथ कुछ जाना ही नहीं है, तो फिर उसके वो कौन से काम आए। मगर जो गुरुमुख जन हैं, जिन्हें महापुरुषों की एक घड़ी भी संगत की प्राप्त हुई है, एक घड़ी प्रभु की याद आई है, और तो वह भी लेखे में है, वो शोध शोध के महापुरुषों ने ये वचन लिखे हैं। कबीर संगत साधकी, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। अगर एक घड़ी भी, एक श्वास भी मालिक की याद में लग गई, सूरत उधर चली गई, तो कहते हैं वो लेखे में है। जब मालिक की दरगाह में जाएगा वह सुख पाएगा, और बाकी की घड़ियाँ, बाकी के श्वास जो बिना भक्ति, बिना नाम स्मरण के, बिना मालिक की याद में व्यतीत हुए हैं, वो सब बर्बाद हो जाएगा। महापुरुष तो जीव को सचेत करते हैं, बेदाग करते हैं कि गफलत की नींद से जाग जाओ। ऐसा न हो कि इंसान मन और माया के फंदे में आकर के अपना बहुमूल्य समय गंवा दे। वह बहुमूल्य धन कौन सा है? वो है भक्ति का धन। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है, नींदे गफलत में जो नहीं सुनेगा आरिफों की बात को, बाद में पछताए फिर होना पड़े जब ख्वार है। अगर महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया, उन पर अमल नहीं किया, तो माया के धोखे में आकर के इंसान विषय रसों में लगा रहा, तो कहते हैं बाद में उसे पछताना पड़ेगा। तो वह वक्त हाथ से चला जाएगा, वो हाथ में नहीं आएगा। और इस जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है। आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, एक घड़ी का भी भरोसा नहीं है। इसीलिए गुरुमुखों को हर समय होशियार रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए, और अपने वक्त की पूरी पूरी कदर करनी चाहिए। साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक युह धन सार। सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमिरते, पूरन हो सब काम। सार वस्तु मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है। सार वस्तु उसे कहते हैं जो सही है, सत है और साथ जाने वाली है। इसको कोई खतरा नहीं है, इसको ना तो चोर ले जा सकता है, ना ही आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, और न उसे काल का कोई अंदेशा है। वो हर तरह से सुरक्षित है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मालिक के नाम का स्मरण करो, और श्वास श्वास में स्मरण करते जाओ, सदा सुख पाते जाओ। मालिक का ये नाम लोक और परलोक में संग सहाय है। अर्थात मालिक के नाम का स्मरण करो और श्वास श्वास में स्मरण करो, सदा सुख पाओ। मालिक का ये नाम लोक परलोक में संग सहाय है, और जहाँ तहाँ रक्षा करने वाला है। गुरु का वचन सदा आत्मा के साथ रहता है। मालिक का नाम लोक परलोक में जीव का सच्चा संगी साथी है। किसी प्रकार का कोई इसको खतरा नहीं है, ये हर तरह से सुरक्षित है। इसीलिए भक्ति का ये धन एकत्र करना है, जिससे मालिक के दरबार में सुरखरुई हासिल हो, ये लोग भी सुधरे और परलोक भी संवर जाए, और हमेशा हमेशा के लिए सच्चे सुख और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सके, और सुख को प्राप्त करके मालिक के चरणों में लीन हो जाए। यही जीवन का सच्चा लक्ष्य है, और गुरुमुख जन इसको प्राप्त करके अपना लोक और परलोक दोनों संवार लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल में महाराज की जय।